प्रेम सुर वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की जय। श्री भगवान वाच या इदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव सत्य संशयः। भगवान गीता जी सुना दिए 18 अध्याय 66, 65, 66 मन मनाभव और मामेकम शरणम रज की तरह साथ ही गीता का समापन किए। और इसके पूर्व के श्लोक 67वां में मना किए कि जिसमें जो तपस्वी नहीं है, तपस्या से हीन है, सुनना नहीं चाहता है, मैं भगवान का भक्त नहीं है और भगवान का निंदक, भगवान ने कहा ऐसे लोगों को गीता कभी नहीं सुनाना चाहिए, नहीं तो सुनाने वाला को दोष लगता है, लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भक्त है सुनना चाहता है तो उसे इतना लाभ है कि पूरे गीता में या इतना किसी वेद शास्त्र में ने भगवान को तारीफ करते नहीं सुना। और यही वो श्लोक है जो मुझे प्रेरणा दिया। जब मैं गीता का पाठ करने लगा तो मैं इस श्लोक को पढ़ा और मुझे लगा कि अगर कोई गीता सुनने वाला मुझे भी मिल जाए और मैं सुनाऊँ तो बेड़ा पार है। क्या बोले भगवान ने, देख लीजिए, यह इदम परमम गुह्यम, जो इस मेरे परम गुण गीता ज्ञान को मद भक्ते स्वविधास्यति, मेरे भक्तों को सुनाएगा। गीता सुनाने वाला भक्त होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो गीता क्यों पढ़ेगा, सुनाएगा? तो पहले तो सुनाने वाला में श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, जो भगवान के भक्त और सुनना चाहता है तो क्या होगा, भक्ति मयि पराम कृत्वा, उसे परम भक्ति की प्राप्ति होगी और मामे वैसत्य असंशय, और अंत में मुझे प्राप्त हो जाएगा। वाह, कितना सुंदर बात भगवान। अगर हम केवल भगवान के भक्त को ढूंढकर, और भगवान ने नंबर नहीं दिया यहाँ पे 2, 4, 10, 20, 50, हम अगर भगवान के एक भक्त को भी श्रद्धा से भगवत गीता सुनाए तो हमें भगवान की परम भक्ति मिलेगी और माँ में वैश्यत्य असंशय, मुझे ही प्राप्त होगा, संशय नहीं है। तो गारंटी हो गया भक्ति और मुक्ति दोनों की। भगवान श्री कृष्ण हमारी श्रद्धा तो शुरू से ही था, लेकिन गीता जब मैं पढ़ने आप लोगों को सुनाने लगा ना तो बैठ गया कि जन्म लग सकता है, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, लेकिन गीता माता की कृपा से अगर हम लगे रहे, इनकी कृपा से, इन्हीं से माता से प्रार्थना भी रहता है हर जन्म में आपका कृपा मिले, तो अंत में भगवान की प्राप्ति संभव है, हर हाल में सुलभ है। इसलिए मेरे हृदय में जितनी श्रद्धा गीता माता के लिए, उतना किन्हीं के लिए नहीं है। अगर हम गीता न छोड़े तो भगवान श्री कृष्ण में नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने जीवन में अगर किसी एक को चुनना पड़े तो मैं सिर्फ भगवत गीता जी को ही चुनूंगा। गीता माता से कृपा से गीता घाट भगवान मिले, गुरुदेव मिले, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण मिले, सत्संग मिला, आप लोग मिले, तो मूल कौन है? गीता जी। हर जन्म में अगर मुझे चुनना हो, मेरी अंतिम सांस हो और भगवान मुझसे पूछे बोलो अगला जन्म में कौन सा एक ऐसा इच्छा है पूरा हो, तो मैं क्या बोलूँगा? मुझे गीता पठन पाठन का अवसर अगला जन्म में भी मिले। मैं जितना जन्म लूँ, जितना बार धरती पर आऊँ, मुझे गीता माता की कृपा मिले। यह भगवान के इस श्लोक को पढ़ने के बाद ही मेरे अंदर भाव आया था। और इतना ही नहीं, भगवान इसको आगे बढ़ाया, न च तस्मान मनुष्येषु काशीन में प्रिय कृत महा भाविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान बोल रहे हैं कि उसके जैसा दूसरा कोई मेरा प्रिय हो ही नहीं सकता, न वैसा प्रिय कभी कोई हुआ न कभी होगा जितना भगवत गीता सुनाने वाला मेरा प्रिय होता है। आप समझ रहे हैं? बहुत बार हमारे पिताजी को लगता था, आप लोग को भी लग सकता है, पत्नी को लगती है, लोग को लगता है कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, क्यों जाता हूँ, लाभ क्या है? लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कितना बड़ा लाभ का काम कर रहा हूँ। भगवत गीता पठन पाठन से बढ़कर इस धरती पर दूसरा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। भगवान की भक्ति प्राप्त करने का इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। हाँ, मेरे अंदर ईमानदारी होना चाहिए, मेरी नीयत तो ठाकुर जी सामने है। आप लोग कितने आएंगे, लोग कितने सुनेंगे, क्या सोचेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से भगवत गीता आपको सुना रहा हूँ तो मुझे 100% गारंटी है कि मुझे एक दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। और मैं इसमें पूरा ईमानदारी का प्रयास किया हूँ प्रथम दिन से। जिस दिन मैं भगवत गीता का पहला दिन ग्रंथ छुआ और आप लोग को सुनाया, उस दिन से मेरा प्रयास रहा है कि मेरे मन में
कोई लोभ ना हो, लाभ ना हो, नियत में खोट ना हो। अंदर से तो बहुत अच्छा इंसान नहीं है, भक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरी ईमानदारी करता हूँ क्योंकि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है। इससे बड़ा क्या भक्ति नहीं हो सकता। न च तस्मान मनुष्य सो, उस मनुष्य के जैसा कसिन में प्रिय कृतवा, दूसरा कोई मेरा प्रिय हो ही नहीं सकता। सोचिए क्या करें, गीता सुनाने वाला मेरे भक्त के जैसा दूसरा कोई मेरा प्रिय हो ही नहीं सकता। भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि, ऐसा न था, न है, न होगा। अभी सुनने के बाद आप लोग के मन में भाव उठना चाहिए। अपने घर में अपने परिवार को बैठाइए, कुछ नहीं तो मन मना भक्ति 3 बार बुलवा दीजिए। इसलिए यह जो है बहुत प्रिय कार्य है भगवान का, क्योंकि भगवान धर्म के प्रचार के लिए तो आते हैं। भविता न च में तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। अब भगवान जिस काम के लिए आते हैं वो काम हम आप कर रहे हैं। भगवान कहने का मकसद क्या है? भक्ति का प्रचार। वहाँ बैठे बैठे दुष्टों को संहार कर देंगे, भक्ति का प्रचार कैसे होगा? तो जब भगवान भक्ति के प्रचार के लिए आ रहे और वही काम हम आप कर रहे हैं तो समझे बेड़ा पार हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी। इसलिए आज के बाद हम लोग गीता जी को पूरी श्रद्धा से सुनिए। मैं भी पूरा प्रयास करते रहता हूँ। अब पात्रता जितना रहेगा उतने न बता पाएंगे। और जैसा कर्जा है, मसौड़ी का कर्ज है, इसलिए मसौड़ी में आप लोगों को सुना रहा हूँ। नहीं तो गीता माँ की जो मुझ पर कृपा है ना, उसके लिए मुझे गीता में कहीं कोई डाउट ही कभी नहीं हुआ है। ना तो मैं कहीं गीता पढ़ने गया, ना मुझे गीता के बारे में कोई विशेष जानकारी है। बस जिस दिन पहला दिन भी पढ़ा, पहला श्लोक पढ़ा और आज पढ़ रहा हूँ तो अंदर एक भाव आता है, लगता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, हालांकि मैं अंश भी नहीं समझता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास ईमानदारी है, मेरे मन में नियत में यही भाव है कि मुझे भगवान की भक्ति मिले, इसलिए मैं कोई भी गीता जी का श्लोक हो मैं आपको खींच कर लगाता हूँ भगवान में। मैं 2 ही बात को समझाऊं गीता में। गीता का उद्देश्य क्या है? संसार की तरफ से मुड़ो और मेरे तरफ लगो। तो यही गीता का भाव है। आप सब अपने को मोड़िए, संसार से मोड़िए और भगवान में लगिए, लगाइए। प्रेम से वृंदावन बिहारी।